जाधेरस्तेने दस्व वर्धस्व चेत वर्धया सास्मान् प्रजया पशुवर्ब्रह्म वर्चसे नादेन समेधये स्वाहा। खत्म हो गया मंत्र? हाँ जी। हवन ऐसे ही करते हो मिथिलेश? बोलना नहीं है, बोलना नहीं भी। हाँ। जब पूछा जाएगा तब बोलना, भी बोलना नहीं। रह गया आचार्य जी, इदमग नहीं इदन्मम इदमग नहीं इदन्मम भी नहीं है। अच्छा जी। हवन करते हुए कितना समय हो गया? बहुत समय हो गया। अभी भी मैं अमेरिका में रोज करती हूँ आचार्य जी। तो फिर पहले ठीक करो ना उसको, जो गलतियां कर रहे हो। ठीक है, आप बताओगे तभी करूंगी मैं। इदमग्नये जात वेद से इदन्मम है। अच्छा, इदन्नमम। हाँ ये गलती हुई है मेरे से। ये गलती हो गई नहीं, और 4-5 गलतियां और भी हुई हैं बोलने में भी। ठीक है। तो वहां के कितने $, जुर्माना करें? आप जैसे करते हो, मैं तो इंडिया में ही भरूंगी, अपने आर्य समाज में ही। हाँ ये तो अच्छी बात है। गुड़गांव में ही भरूंगी मैं तो। हाँ ठीक है। कैसे भरोगे? भी यहीं से ऑनलाइन करोगे? यहीं से मैं बता दूंगी उनको कि भाई जो है मेरे पैसे करके वो रसीद भेज दो, या अजमेर जो है उसमें प्रोपकारी सभा में भेज दूंगी, वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी भेजो। ठीक और है। जो कितना भेजोगे? 500 आपने जैसे बोला है, 500 रुपए। मैंने तो 500 ही कह रखा है, बाकी ज्यादा इच्छा हो तो ज्यादा भेज देना। ठीक है जी। 500 तो ये दंड की व्यवस्था है ही है। ठीक है। कोई 2100 भी भेज देता है, कोई 5000 भी भेज देता है, वो आपकी अपनी स्वतंत्रता है, वहां कोई बंधन नहीं है। आचार्य जी ये मंत्र आगे से घबराहट में रह गया मैं। वो घबराहट तो सबको होती है। भी देखना, ये राज चावला जी का नंबर आ गया, आज इनसे भी सुन ही लेते हैं। इन्होंने कहा मैंने कहा था। ठीक है। राज चावला जी माइक ऑन करो। ऑन है जी। ऑन है। अच्छा, ये संध्या का सुनाओगे कि हवन का? कौन सा? जो आपको हो। अरे आपने घर में हवन भी करवाया था। हाँ जी। सारे मंत्र आते हैं वाले जो दैनिक यज्ञ के होते आपको हैं? किसने बताया? आपको किसने बताया? अरे वाह, फेसबुक दिखाई नहीं देता क्या हमारे को? अच्छा। सीखते तो मेरे से हो। नहीं, यज्ञ भी करवाऊंगी, एक दिन जरूर करवाऊंगी, मन में है। आपसे यज्ञ तो करवाना है एक बार। चलो ठीक है। अच्छा, अब यज्ञ का ही मंत्र बोलना है एक। हाँ जी, बोलो। अब उसका नाम बताऊं कि मंत्र की शुरुआत करूं? क्या करूं? कौन से मंत्र की शुरुआत जी? मैं कह रहा हूं कि मंत्र का नामकरण वाला ऐसे बोलूं कि मंत्र की शुरुआत वाला शब्द सुनाऊं क्या? मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप बता दो, जो तो भी ध्यान है, आपको ठीक मैं है। बोलूं। जल सिंचन का चौथा मंत्र पता है जल कौन सा है? सिंचन का। हाँ। ओम सजुर्देवेन सवित्र सजुराशेन्द्रवत्या जुषाणा सूर्यो वेतु स्वाहा। अच्छा, जल सिंचन में स्वाहा भी आता है? जल सिंचन में नहीं आता, सॉरी। अब एक बार बताओ, ये 500 जुर्माना तो लग चुका, दोबारा अब सुनाओगे तो 500 और लग जाएंगे फिर। अब देख लो, जैसे आपको जायज हो वैसे कर लो। नहीं, मेरे को कोई इच्छा नहीं अपनी। बताओ, आपको अगर तैयार हो तो वो सुनाओ जो जल सिंचन वाला मंत्र है। नहीं तो 500 जुर्माना हो चुका है अब तक। कोई बात नहीं, 500 जुर्माना है तो दान हो जाएगा, और क्या होगा। चलो चलो सुनाओ फिर। बताओ, जल सिंचन वाला पता लग गया है कौन सा? हाँ जी, यही है ना जो मैंने बोला है। अच्छा, सजुर्देवेन सवित्र। अभी भी यही बोल रहे हो? अभी तो नहीं, सॉरी बोल मंत्र दिया तो यही है कि ना, चौथा मंत्र तो यही है ना। जल सिंचन का है क्या? हाँ जी। अभी भी हाँ जी कर रहे हो। बताओ, कितने साल हो गए हवन करते हुए? अब एक काम करना, मुझे जरा जल्दी बुला लेना हवन के लिए घर में। अच्छा, क्योंकि ठीक और है। कोई समझाता तो है नहीं कि हवन में क्या करना होता है या क्या होता है क्या नहीं होता। हवन तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो बात जहाँ गलतियां होती है वहां कोई बताता नहीं है।
मेरे को लगता है मैं ही बताता हूँ, बाकी कोई बताता नहीं है, सारे डरते हैं, पता नहीं वो सोचते हैं पता नहीं ऐसा नाराज हो गया यजमान तो आगे से कभी बुलाएगा नहीं। मुझे तो डर लगता है इस बात से, मैं तो बुलाओ मत बुलाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन गलतियां बताएंगे जरूर, नहीं तो सुधार कभी नहीं होगा। हाँ जी, अब याद आ गया। कौन सा है बताओ? ओम देव सविता यजो देवेन सवित्रा सजुरात इंद्रवत्या जुषाणा सूर्यो वेतु स्वाहा। आपको ना सूर्य ज्योति से ज्यादा प्यारा लगता है, धीरे धीरे देव सविता करके भी फिर सूर्यों पे पहुंच गए वहीं पर ही, जो सामग्री की आहुति जिससे दे जाए देती है वो वाला मंत्र शुरू कर देते हो बाद में। अब दो दो जुर्माने हो चुके हैं, अब आप क्या सलाह है बोलो? कोई बात नहीं, अब ये हमारा फाइनल वार्षिक उत्सव होने वाला है, उसमें दान दे दूंगी। क्या बात है, वैसे बहादुरी तो है आपकी, ये तो मान गया भाई मैं। है जी। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया, 2000 2100 5,000 सब दिए जाएंगे, आज जब तक ठीक नहीं होगा सुनाते ही जाऊंगी, और जितनी बार गलत होगा हर बार 500 रुपए जोड़ते जाएंगे। कोई बात नहीं, जोड़ दो। अच्छा देव सविता वाला पक्का आप याद हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। ओम देव सविता ओम देव सविता यजो देवेन सवित्रा नहीं रुक जाओ ओम अच्छा मेरे को देव, देवेन अब मेरे को सवित्रा बस, सजुरात अरे बस इंद्रवत्या करो बस करो जुषाणा। बस करो बस करो, एक गलत ही जा रहा है फिर, बार बार वही का वही हो रहा है। अब तो मेरे को दया आ गई है बस, अब और मैं नहीं सुनूंगा भाई, मैं तो मेरे पाप मेरे ही चढ़ जाए कहीं, वो कहीं यार एक ही दिन में तुम 3 3 4 4 जुर्माने लग गए तो बहुत खराब हुआ तुम्हें, इसका मतलब। इसलिए अब 2 जुर्माने ही है बस, ज्यादा नहीं करता मैं आपको, 2 जुर्माने आपको भरने हैं कम से कम। मुझे देखना अच्छा पड़ेगा अभी आचार्य मत जी। देखो, अब आराम से देखना, अभी अब आपका नंबर खत्म हो गया, अब और जो हाथ खड़ा कर रहे हैं ना मेरा नंबर तो उनसे, खत्म हो गया, कोई बात नहीं, देख तो लूं। हाँ अभी देख लो, लेकिन यहाँ बोलना गलती नहीं है क्यों कर मतलब रही हूँ? ये, अब देखते रहो मैं ये लेकिन ये देख रही माइक बंद। हूँ कि मैं गलती क्यों कर रही हूँ। अच्छा माइक माइक बंद करो, अब देखते रहो आराम से, और जो हाथ खड़ा कर रहे हैं उनसे सुनना नहीं है मेरे को, वो तो बड़े तगड़े हैं, वो तो अच्छा हवन कराते हैं, मुझे ये भी पता है, अच्छा भला फर्स्ट क्लास हवन कराते हैं, यज्ञ की ब्रह्मा भी बनती हैं अब तो वो, ये तो कमाल की बात है। सुषमा सरदाना जी हंस रही हैं। देखो भाई हमारे को सब बातें पता लगती रहती, ये मत कहो कि आपको कैसे पता लग गया, ये तो ये फेसबुक है ना, ये बहुत चुगली करता है, सबको बता देता है कौन क्या कर रहा है कहाँ कर रहा है, वो सबकी बात बता देता है, इसलिए कोई बात छुपी तो रह सकती नहीं है। अब बताओ कौन, ये जो हाथ खड़े हैं उनसे नहीं मैंने पूछना भैया, वो तो मुझे पता है ठीक सुना ही देंगे, फिर दान करवाना है इसलिए और ढूंढ रहा हूँ कि कौन ऐसा है जो पकड़ में आ जाएगा आज फिर एक और जो दान दे चुके ना, चलो बबली ने हाथ खड़ा किया, उनका दान देने का वैसे भी दिन है, बेटी की शादी भी हो गई है अब तो खूब आचार्य अच्छे से जी आप कह रहे हैं कि बुलाते नहीं, मैंने आपको बुलाया, मेरा बड़ा मन था आचार्य जी करें क्या संस्कार। करें, दुबई से कहाँ कैसे आते, मैं तो पहले ही कह दिया था मैं दिल्ली में होऊंगा ही नहीं। हाँ जी। अच्छा बबली अब आप ये बताओ, ये यही वाला आपको आता है जो मैं इनसे पूछ रहा हूँ बार बार? हाँ जी आता है आचार्य जी, आता है पक्का? पक्का। और गलती हुई तो पता है ना फिर आगे? हाँ आचार्य जी मैंने दिया ही नहीं है अभी तक, पनिशमेंट मुझे मिली नहीं है। पनिशमेंट नहीं मिली है, तैयार है मतलब, कह रहे पनिशमेंट अभी तक तो मिली नहीं है, जल्दी दे ही दो तो बहुत बढ़िया हो जाए काम। हाँ जी। चलो सुनाओ, चलो यही वाला क्या ये जल सिंचन का आचार्य जी, चौथा। हाँ जी। एक बार आचार्य जी आपने फाइन तो लगा दिया, कोई बात नहीं, वो एक हाँ दान हो जाएगा। एक बार हाँ मैं ये ठीक मंत्र बोल लूं? अच्छा ठहरो ठहरो, देख के बोलोगे? देख के बोल दूंगी। अच्छा फिर भी सुन लो 1 मिनट, अभी भी हिम्मत तो बहुत है आप में, अगर देख के भी गलत हुआ तो 500 और जुड़ जाएंगे फिर अब। अच्छा हाँ अब बोलो, जो अब बोलो। अब, ओम देव सविता प्रसुव यजम प्रसुव यज विभाग यज पतिम भगाए दिव्यो गंधर्वा केतपो केतना पुनातु वाचस्पतिर्वाचन सदतु। गलती पता लग गई है नहीं लगी? नहीं, हाँ क्यों, अब थोड़ी कहोगे जुर्माना लग जाएगा ना फौरन, नहीं तो। मुझे गलती पता लगती तो फिर मैं गलती करती क्यों?
यहाँ जहाँ गलती हुई है वहीं तो अटके पड़े थे, वहीं अटक गए थे ना, वहीं तो गलती हुई है। वहां पर हाँ, वो ऐसे अटक गई, ऐसे गलती नहीं की वो। अच्छा, मतलब 500 रुपए भरने नहीं है, ये मतलब है? नहीं, वो तो आप कहोगे तो भरना पड़ेंगे। हाँ, तो भरना ही है, ये तो गलती हुई है यहाँ पर, ऐसी बात थोड़ी है। हो गई है गलती ये तो। गलती, आचार्य जी ये गलती नहीं हुई है, ये अटक गई हूँ मैं। तो अटकना भी तो गलती होती है। आज का देखना, जितनी परीक्षा होने वाली है ना, और उसमें मैंने लिख रखा है, उसमें आपके सुनो, बोलो 1000 मत। रुपए तो हो ही गए ना, आपके 1000 मेरे रुपए हो मेरे गए नहीं हो गए, फाइल पे। मेरे नहीं आई है, ये आर्य समाज को देने, मैंने थोड़ी मांगे आपसे। नहीं, अच्छा, आपने नहीं, वो मुझे पता है आपने नहीं लेने हैं। आर्य समाज को हाँ, दूं, आर्य समाज में वार्षिक उत्सव में दूं, जिसमें भी दूं, चाहे मैं गुरुकुल में हाँ, भेजूं। ठीक हाँ, है। वो तो कोई बात नहीं, आपने चलो थोड़ा ठीक है, लेने ठीक हैं, है। आपको अपना जो स्वार्थ आपकी थोड़ा इच्छा है। है, जो आपकी इच्छा है उतने ही दान कर देना, बस बात समाप्त करो। चलो जी, अब ठीक ये है जी। कौन सुना? हाँ, बबली, चलो तैयार हो जाओ, माइक ऑन करो, करिए शुरू। यही सुना आचार्य जी? हाँ, यही सुनाना जी अभी। ओम देव सवितः प्रसूवयजं प्रसूवयजपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन्न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। मिथिलेश, माइक ऑन करो। 4 गलती हो गई जी। बस आप बताने नहीं है, चुप रहो, बस काफी है। आप बबली सुन लिया? पता नहीं आचार्य माइक जी। ऑन करो, बबली से बात हो रही है। हाँ जी आचार्य तो जी, मुझे गलतियां नहीं आपको बता पता। दी गई हैं, लेकिन आपको नहीं पता चला, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग सुनो, और पुस्तक में भी बाद में ध्यान से देख करके देख लेना। यज्ञ होता है, यज, यज नहीं होता। आप ज बोलते जा रहे हो, 2 जगह ज बोला, ये गलत है। और भी हैं 4 यज्ञ ही गलतियां मैं बोलती बता हूँ, दूं। यज्ञ क्या? यज्ञ ही तो बोलती हूँ, यज्ञपतिम भगाए। नहीं, अब रिकॉर्डिंग हो चुकी है ना, इसमें भी सुन लेना, तब पता लगेगा आपने यज्ञ बोला था कि यज बोला था। तो आपको 500 रुपए दान देने हैं, ये तो अब फिक्स हो गया। अब माइक बंद करो और हम परीक्षा शुरू कर रहे हैं। कैमरे ऑन कर लो भाई। अब सुखवर्षा जी, आप तैयार हो जी? आपका सबसे पहले है नाम, इनके बाद सुधीर कुमार तैयार हैं। हर बार मैं नाम बता दिया करूंगा, आगे एक आधे का एक्स्ट्रा। जी नमस्ते मेरा भी आज आचार्य। ही ले लीजिए सर। ठीक है जी, सर कुसुम कुसुम जी, आपका शर्मा। नाम भी लिखा हुआ है, और आपका, हाँ मुझे देख लिया, मैंने लिख लिया है, अभी और नाम आ मेरा भी जाएगा। ले लीजिए, मेरा भी ले लीजिए, मुझे कहीं जाना है 3:45। और मेरा भी, मेरा 4:30। वक्तव्य है 4:30 बजे। अंजु विद्यार्थी का भी लिखा हुआ है। चलिए, आचार्य जी मेरे को भी 4 बजे छोड़नी होती है क्लास, उससे पहले ही ले लेना। अच्छा जी, मेरा भी लिख लेना। एक बार जी बताओ मेरा सारे। लिखा है। आचार्य जी मेरा भी लिख लीजिए। मेरा भी लिख लीजिए आचार्य। आचार्य जी पद्मा का लिखा है। तो बाबा, मैं नीचे देख के लिख रहा होता हूँ, मेरा मेरा से क्या पता है? नाम बोला करो ना अपना। पद्मा सुषमा पद्मा सुल्ताना। आचार्य जी सुषमा सुल्ताना। पद्मा चावला। आचार्य जी गायत्री गुप्ता का लिख लिया। आचार्य जी रोशनी आ रही, रोशनी आ रही। आचार्य जी निर्मला देवी का लिख लिया। चंद्रकांता डेरा। अब आप बोलना बंद कर दो, जितने नाम लिखे हैं पहले इनकी परीक्षा होने दो, मैं बताता जाऊंगा, और जिनका नाम लिखा गया है वही पहले होंगे। अब सुखवर्षा जी, सुषमा आपका माइक सुल्ताना। ऑन करिए, बाकी बाकी ऑफ कर दीजिए। अब जी नमस्ते पहला आचार्य प्रश्न जी। जी आपका। हाँ जी, बातचीत ना करें बिल्कुल भी। अब वृद्ध पुरुष कौन कहलाता है? जिसके पास विद्या विज्ञान अधिक हो वो वृद्ध कहलाता है। मान्य के 5 स्थान कौन कौन से हैं? मान्य के 5 स्थान धन, रिश्तेदार, अवस्था, उत्तम कर्म और श्रेष्ठ विद्या। तैत्तिरीय उपनिषद में देव पूजा के क्षेत्र में किन को गिना गया है? देव पूजा के क्षेत्र में 4 नाम आते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। द्विज किसके हाथ की रसोई बनवा के खावे? द्विज शूद्रों के हाथ की बनी रसोई खावे, क्योंकि उनके पास
विद्या विज्ञान के लिए उन्हें बहुत समय चाहिए होता है, लेकिन शूद्रों को भोजन बनाते समय अपने मुख पे कपड़ा बांध लेना चाहिए ताकि उनके मुख का उच्छिष्ट और उनके जो श्वास है, दुर्गंध वायु जो है वो अन्न में ना जाए। और सप्ताह में एक बार वो क्षौर और नख छेदन करवाएं। उसके पश्चात स्नान करके और प्रथम आर्यों को भोजन करवाएं, पश्चात स्वयं खाएं। जाति बाह्य किसे कर देना चाहिए? जो वेद और वेदों से युक्त आप्त ग्रंथ हैं, जो उनका अनादर करता है, श्रेष्ठ लोगों को उनको जाति से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि जो वेद निंदक होते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। श्रेष्ठ लोगों को जाति बाह्य कर देना चाहिए। श्रेष्ठ लोग जो हैं उन्हें जाति से बाहर कर दें। श्रेष्ठ लोग उन्हें जाति से बाहर कर दें। श्रेष्ठ लोग उनको, ठीक है। कभी कभी वाक्य में जब को आता है तो उसका अर्थ दोनों निकलते हैं फिर। चलिए ठीक है, आपके 5 प्रश्न हो गए, धन्यवाद। सुधीर कुमार, इनके बाद चंदा सचदेवा तैयार रही है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आचार्य जी मेरा पोस्टपोन कर दो, मैं अगले हफ्ते कर दूंगी। अगले हफ्ते? और अगर आज सारे हो गए तो फिर नंबर नहीं आएगा, ये सोच लो। क्योंकि 4 दिसंबर मैंने कहा आपकी तरफ से नकारात्मक नहीं आना चाहिए। मेरी तैयारी नहीं है जी, अभी तैयारी नहीं है तो फिर तो कितने ज्यादा दिन दिए थे, देखो सोचो आप। जब ये पिछले हफ्ते होना चाहिए था, फिर एक 4 दिसंबर वाली बात भी मान ली मैंने। देख लो, अगर आज सबके नहीं हुए तो फिर तो आपको मौका जरूर मिलेगा, और अगर आज सबके होगी परीक्षा तो फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है आचार्य जी। चलिए, फिलहाल तो आपने जो कह दिया ठीक है। अगला ये नाम है, मैंने बोला था चंदा सचदेवा जी, इनके बाद सुषमा कांत तैयार है। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख कौन प्राप्त करता है? जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध समृत्युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है, वही इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख प्राप्त करता है। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो जितेंद्रिय उसे कहते हैं जो स्तुति सुन के हर्ष, निंदा सुन के शोक, अच्छा स्पर्श करके सुख, दुष्ट स्पर्श से दुख, सुंदर रूप देखकर प्रसन्न, दुष्ट रूप देखकर अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनंदित, निकृष्ट भोजन से दुखित, सुगंध में रुचि और दुर्गंध में अरुचि नहीं करता, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। यदि कोई कहे मैं निष्काम हो जाऊं, यह असंभव है, क्यों? यदि कोई कहे मैं निष्काम हो जाऊं, यह असंभव है, क्योंकि सब काम अर्थात सत्य भाषण, यज्ञ आदि, व्रत, यम नियम रूपी धर्म आदि संकल्प से ही बनते हैं। मनुस्मृति में परम धर्म की क्या परिभाषा है? आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च। एक गलती इसमें हुई, ये पता लगा है क्या? आचारः परमो धर्मः, नहीं, ये पूरा दोबारा मत सुनो। मैंने पूछा एक गलती हुई है, पता लगी है? नहीं आचार्य जी नहीं, स्मार्त। नहीं, सिर्फ इतना जवाब देना, बाकी ये कुछ क्वेश्चन नहीं करना आपने, सिर्फ जवाब है नहीं पता लगी, बस। नहीं पता चले। हाँ, मिथिलेश बताएंगे, मिथिलेश को पता लग गया होगा। चलो पद्मा चावला जी बताओ फटाफट। एव। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये है, इन्होंने बोला एव बोला था इन्होंने। अच्छा। एव होता है, एव नहीं। एव का मतलब होता है ए के ऊपर मात्रा लग गई है, यहाँ मात्रा नहीं है, एव च, बस एव वाली गलती हुई है, बाकी ठीक है। चलिए आपका अब अंतिम प्रश्न है, 5वां।
सबकी उन्नति हो, इसके लिए कौन से नियम लागू होने चाहिए? सबकी उन्नति हो इसके लिए नियम है, सबका भोजन एक हो, सबका मत एक हो, सबकी हानि लाभ एक हो, सबका परस्पर दुख सुख भी एक हो, तभी उन्नति संभव है। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद सुषमा आचार्य कांत, जी। हाँ जी, सुषमा कांत आइए, और इनके बाद गार्गी गुप्ता तैयार है। आपसे अनुरोध है कि कुछ बहनों के ले लीजिए, उसके बाद मैं देखती हूँ, अभी थोड़े तबीयत सी लग रही है। ठीक है, गार्गी गुप्ता, इनके बाद विनय प्रभा जी। आचार्य जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। शोर सा हो रहा ना बाहर, तो इसलिए पूछ रही। हाँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। युद्ध समय में क्षत्रियों के लिए आचार क्या है? क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ से खाते जाना, जल पीते जाना, दूसरे हाथ से घोड़े, हाथी, रथ पे सवार होके या पैदल होके शत्रुओं को मारते जाना, अपना विजय करना आचार है। युधिष्ठिर ने कौन सा विशेष यज्ञ किया था और किसे बुलाया था? युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था और उद्दालक ऋषि को बुलाया था। चारों वर्णों के पुरुष किस कारण से वृद्ध कहलाते हैं? ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन धान्य से और शूद्र जन्म से, अर्थात अधिक आयु से वृद्ध कहलाता है। चौथा प्रश्न, जितेंद्रीय किसे कहते हैं? जो स्तुति सुन के हर्ष, निंदा सुन के शोक, सुंदर स्पर्श से अच्छा स्पर्श से खुश और दुष्ट स्पर्श से दुखी और सुंदर रूप देखकर प्रसन्न और दुष्ट रूप देख के दुखित और उत्तम भोजन करके आनंदित, निकृष्ट भोजन करके दुखित और अप्रसन्न और सुगंध देख के रुचि और दुर्गंध में अरुचि रखता है। आचार्य जी घबराहट सी होगी, पता नहीं। इसके बाद बीपी देख लेना। हैं जी, मैंने कहा इसके बाद बीपी देख लेना, चेक कर लेना। हाँ जी, बीपी हाई रहता है एकदम ऐसे। चलो, अब अगला प्रश्न अंतिम आ रहा है। घबराओ मत, आराम से उत्तर दो, चिंता वाली कोई बात नहीं। अच्छा प्रश्न का जो उत्तर दे रहे हो अच्छे से दे रहे हो, थोड़ा थोड़ा इसमें गड़बड़ हुई है, बाकी सारे ठीक आए। जाति बाह्य किसे कर देना चाहिए? जो मनुष्य वेद और वेदानुकूल ग्रंथों का अपमान करे, उसे श्रेष्ठ लोग जाति बाह्य कर दें, क्योंकि जो वेदों की निंदा करता है वही नास्तिक कहलाता है। बहुत अच्छे, धन्यवाद। विनय प्रभा जी, आप परीक्षा देनी है? ठीक है जी, ठीक है जी। आपका पहला प्रश्न, यदि कोई कहे मैं निष्काम हो जाऊं, यह असंभव है, क्यों? क्योंकि सब काम अर्थात यज्ञ, सत्य भाषण आदि यम, नियम और कर्म संकल्प से ही सिद्ध होते हैं। मान्य के 5 स्थान कौन कौन से हैं? धन, बंधु कुटुंब कुल, अवस्था, उत्तम कर्म और श्रेष्ठ विद्या, ये मान्य के 5 स्थान हैं। मनुस्मृति में परम धर्म की क्या परिभाषा है? आचारः परमो धर्मः
श्रुत्युक्तः स्मार्थ एव च। सखरी और निखरी किसे कहते हैं? सखरी जो जल आदि में अन्न पकाए जाते हैं उन्हें सखरी, और जो दूध आदि में पकाए जाते हैं उन्हें निखरी कहते हैं। अंतिम प्रश्न, सबकी उन्नति हो सके इसके लिए कौन से नियम लागू होने चाहिए? सबका भोजन एक हो, सबके मत एक हो, सबके हानि लाभ एक हो और परस्पर दुख एक हो, तभी सबकी उन्नति संभव। एक तो आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आभार हुक्म। और दूसरा स्पष्ट बहुत है, और उच्चारण भी बहुत अच्छा है। सारी बातें बिल्कुल ठीक है। आभार हुक्म। एक आपको बात आपको पूछूं? आपसे इंस्पायर हुई हूँ हुक्म, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत चलिए। थोड़ा समय हुआ है पर बहुत इंस्पायर हुई हूँ। ठीक है, ये पूछना है कि आपका नाम विनय प्रभात जैन है, तो आपका हाँ जी। यहाँ पर कैसे आना हुआ, किसके कारण से, और क्या विचार बना आपका? हुक्म, मेरे तो पापा आयुर्वेदाचार्य थे धर्म सिंह साहब कोठारी, और मैं आर्य समाज परिवार में ही जन्म लिया है मैंने। और विवेका आपके जो बड़े भाई हैं हुक्म, उनके में एस कोठारी साहब, सज्जन सिंह जी कोठारी साहब है, उनकी सिस्टर हूं मैं, और आर्य समाज परिवार से ही बिलोंग करती हूँ हुक्म। ठीक है, मेरे बड़े भाई नहीं है, छोटे भाई हैं वो। छोटे भाई हुक्म, उनके वो शिविर में गई थी हुक्म, में जयपुर में। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जो हैं वो छोटे भाई हैं मेरे। अच्छा। ठीक है जी, आपके सारे प्रश्न हो गए, धन्यवाद। हाँ जी, अब 2-3 नाम सुन लो, अपने तैयार रहिए। बबली देसवाल का पहले नंबर है, इनके बाद कुसुम शर्मा, और उनके बाद सुशीला ढाका। बबली देसवाल आइए। आचार्य जी मेरा ले लेते, मेरा फिर वक्तव्य है। अच्छा, इनके बाद आपका ले लेंगे, ठीक है। 4:30 बजे बबली के बाद आपका। आचार्य जी मेरा भी नाम मुझे भी कहीं जाना है आचार्य जी। आचार्य जी क्या मेरा टाइम भी हो गया लिख भाई वहां लीजिए। पर? आचार्य जी मेरा नाम लिया गीता तिवारी। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, आ जाएगा। मेरा भी लिख लो। अरे भाई, सारे भागोगे तो कैसे चलेगा? सबका लिखा हुआ है, बहुत लिखा हुआ है। ले लो, मेरा बाद में ले लेना। इतना टाइम और लगाते मेरी जा रहे हो, बात फिर नंबर नहीं आएगा। बबली जी आप तैयार रहिए। युद्ध समय में क्षत्रियों के लिए आचार क्या है? बबली, युद्ध बाकी के समय में क्षत्रियों को एक हाथ से रोटी खाते जाना, जल पीते जाना, और दूसरे हाथ से हाथी घोड़े रथ पर सवार होकर या पैदल चलकर शत्रुओं को मारते जाना, यही क्षत्रिय का आचार है। अर्जुन की पत्नी का क्या नाम था और कहाँ की राजकुमारी थी? अर्जुन की पत्नी का नाम उलोपी था और वह अमेरिका की राजकुमारी थी। इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख कौन प्राप्त करता है? वेदोक्त धर्म, जो पुरुष वेदोक्त धर्म और वेद से अविरुद्ध समृद्धि युक्त धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उनका इस कुल में कीर्ति और मरने के बाद परम सुख प्राप्त होता है। धर्म का ज्ञान किसे होता है? जो मनुष्य धन द्रव्यों के लोभ में और काम अर्थात विषय सेवा में फंसा हुआ न हो, उसे धर्म का ज्ञान होता है। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो स्तुति सुनकर हर्ष, निंदा सुनकर शोक, अच्छा स्पर्श करके सुख, दुष्ट स्पर्श करके दुख, सुंदर वस्तु को देखकर आनंदित और दुष्ट वस्तु को देखकर अप्रसन्न, और उत्तम भोजन करके आनंदित, निकृष्ट भोजन करके दुखित, और सुगंध में रुचि और दुर्गंध में अरुचि नहीं करता, वह जितेंद्रिय कहलाता है।
ठीक है, वैसे तो आपका अंक इस बात के लिए तो नहीं काट रहा हूँ, बैठने जहां बैठे हो यहाँ पर शक्ल दिखाई नहीं दे रही है बिल्कुल भी। लाइट थोड़ा कभी आ रही है, कभी ऐसे करते हो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, नहीं तो दिखाई नहीं देता। अब हमें पता नहीं लगा कि पढ़ के बोला है कि ऐसे बोला। नहीं आचार्य जी, बिल्कुल पढ़ के, एक भी नहीं। आचार्य जी अच्छा, की आज्ञा का पालन करती हूँ आचार्य जी मैं। बहुत ऐसा अच्छी कुछ बात नहीं, है। चीटिंग नहीं। चलो ठीक सत्य है, सत्य को हम ग्रहण मान रहे हैं, करते हैं जी आचार्य। हम आपकी बात को मान रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहे, लेकिन बैठने हाँ के लिए जी, ऐसा बैठना है कि बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे, जो बोल रहा हो हाँ जी, वो उसका थोड़ी सी चेहरा धूप की वो चीज दिखाई पड़ रही देना थी चाहिए। ना। चलो जी, हाँ जी, अंजू विद्यार्थी, इसके बाद कुसुम शर्मा। अंजू विद्यार्थी आइए। हाँ जी आचार्य जी। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन के दुखी, और जो अच्छा रूप देख करके प्रसन्न और बुरा रूप देख करके अप्रसन्न, जो अच्छा स्पर्श करके सुख और बुरा स्पर्श करके दुख, जो अच्छा भोजन करके संतुष्ट या प्रसन्न और जो बुरा भोजन करके दुखी हो, और जो सुगंधित पदार्थों में रुचि और दुर्गंध पदार्थों में अरुचि नहीं करता, दोनों में सम रहता है, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। धर्म का ज्ञान किसे होता है? जो द्रव्यों के लोभ और काम के कारण अर्थात विषय सेवन में नहीं फंसता, उसे धर्म का ज्ञान होता है। मनुस्मृति में परम धर्म की क्या परिभाषा है? आचार्य परमो धर्मः श्रुतयुक्तः स्मार्थ एव च। द्विज किसके हाथ की रसोई बनवा के खावे? द्विज शूद्र के हाथ की बनी रसोई का खाना खावे और मुंह पर कपड़ा बांध ले, ताकि उच्छिष्ट और श्वास के द्वारा अन्न में न जाने पाए। 8वें दिन शौर कर्म और नखोच्छेदन करे, फिर स्नान करके पहले आर्यों को भोजन करा के फिर स्वयं करे। अंतिम प्रश्न, सबकी उन्नति हो इसके लिए कौन से नियम लागू होने चाहिए? सबका भोजन एक हो, सबका मत एक हो, लाभ हानि एक हो, और सबके सुख दुख एक हो, यही उन्नति का कारण। ठीक है जी, धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं, जाने तो। कुसुम शर्मा जी आइए। माइक ऑन करो, माइक बंद है। आचार्य जी, मेरा नाम लिखा हुआ है निर्मल डावरा। हाँ, लिखा हुआ जी। आचार्य जी, रवि बाला का लिखा हुआ है। ऐसे मत पूछो भाई, ऐसे पूछते रहोगे तो मैं आपके जवाब देता रहूंगा, ये फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे नहीं, जिसका नाम आता जाए वो बोलते जाएगी बस। हम प्रयास करेंगे आज ही आज हो जाए परीक्षा, नहीं होगी तो फिर आपका अगले बार नंबर आएगा। कुसुम शर्मा, आपका पहला प्रश्न है, युद्ध समय में क्षत्रियों के लिए आचार क्या है? युद्ध समय में शत्रुओं के लिए आचार्य है कि वो एक हाथ से भोजन करते रहें और जल पीते रहें, और दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोड़े पर चढ़कर, हाथी पर चढ़कर और रथ में बैठकर या पैदल चलकर उनको मारते रहें और अपनी विजय प्राप्त करते रहें। धृतराष्ट्र का विवाह किस देश की राजपुत्री से हुआ? गांधार देश की राजपुत्री से धृतराष्ट्र का विवाह हुआ। विप्र दुष्ट किसे कहते हैं? जो अजितेंद्रिय होता है उसको विप्र दुष्ट कहते हैं। यदि कोई कहे मैं निष्काम हो जाऊं, यह असंभव है, क्यों? क्योंकि सब काम अर्थात यज्ञ, सत्य भाषण, अवस्था, उत्तम कर्म और श्रेष्ठ विद्या, ये सब संकल्प से ही बनते हैं। जितेंद्रिय किसे कहते हैं?
जो स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन के शोक, और अच्छा स्पर्श करके सुख, दुष्ट स्पर्श करके दुख, सुंदर रूप से प्रसन्न, दुष्ट रूप से अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनंदित, निकृष्ट भोजन करके दुखित, और सुगंध में रुचि और दुर्गंध में अरुचि रखता है, अरुचि नहीं रखता है। ठीक है जी, धन्यवाद। सर बीपी नॉर्मल हुआ है अभी 5 प्रश्न इसके बाद क्या कह रहे हो सर? क्या 5 बोला? प्रश्न कुछ मैंने दोबारा बोलो। आपको उत्तर दिया। इसके बाद सर ये 5 प्रश्न के बाद मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ। 5 प्रश्न के बाद आगे नहीं समझ आ रहा, क्या बोल रहे हो? बंद क्यों करते हो? माइक ऑन रखो, बोलो क्या कह रहे हो, आगे क्या कह रहे हो? प्रेशर नॉर्मल फिर हो गया आवाज नहीं आ सर। रही, नहीं आ रही आवाज। आचार्य जी यू सर कह 5 रही प्रश्न के बाद नॉर्मल हुआ है 5 प्रश्न के बाद में मेरा। नहीं समझ आ रहा, बीच बीच में आवाज कट रही है आपकी। अब आप नहीं बोलो, मैं और पूछ सर रहा जी हूँ। ये परमा कह चावला रही है कि बीपी नॉर्मल हुआ है जब 500% कंप्लीट हो गए। क्या नॉर्मल हुआ है? ब्लड प्रेशर? अब भी सब बीपी हाँ हाँ, वो ब्लड प्रेशर अच्छा नॉर्मल हो गया, वाह क्या बात है। तो अगर नॉर्मली कराना तो रोज परीक्षा दे दिया करो। हाँ सर वही सोचा इतना है फायदा मैंने। होता हो, हाँ अगर इतना फायदा हो रहा है कि बीपी ज्यादा होता है, परीक्षा देते ही नॉर्मल हो जाता है, तो रोज रोज परीक्षा दे दिया करो। दिमाग तो मेरा खा जाओगे ना, लेकिन सर ठीक बात है रोज सर। रोज थोड़ी परीक्षा होती है, यहाँ नंबर कौन लगाता रहेगा सबके। चलो जी, अब किसने जाना था पहले वो बताओ, वो हाथ खड़ा करो पहले, किसने जाना था कहीं? कोई है ऐसा तो उनके परीक्षा पहले, नहीं तो क्रम चल रहा है वही चलेगा। आशा सचदेव जी, हाँ आशा सचदेव आइए। आशा जी माइक ऑन करो, हो गया आपका बात, नाम बोल तो दिया मैंने। पहला प्रश्न है आपका, धर्म का ज्ञान किसे होता है? हाँ जी, थोड़ा आवाज नहीं आ आप रही। बैठे ठीक नहीं हो ना, ऐसे कैमरा कहाँ लगा हुआ है? बिल्कुल नीचे जमीन पे लगा हुआ है, फेस के सामने होना चाहिए ना, तब पता लगता है, ठीक से सुनाई भी तब देता है। अब नहीं ठीक है? ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है, नीचे जो ऐसे रखा, नीचे रखा हुआ है जमीन पर। आप मेज पर रखा आप करो, उसके सामने ठीक बैठो तो फेस बिल्कुल सामने आता है उससे। पलंग पे बैठी थी ना इसलिए सर। अच्छा चलो हाँ, प्रश्न जो सुन, द्रव आवाज आ रही है आपकी, हाँ, प्रश्न सुन लो। धर्म का ज्ञान किसे होता है? उत्तर, जो द्रव्यों का लोभ और काम अर्थात विषय सेवा में फंसा हुआ नहीं होता, उसे धर्म का ज्ञान होता है। हाँ। अगला प्रश्न है, जाति बाह्य किसे कर देना चाहिए? जो मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप ग्रंथों का अपमान करता है और उन श्रेष्ठ लोगों को उनको जाति बाह्य कर देना चाहिए, क्योंकि जो वेद की निंदा करता है वह नास्तिक कहलाता है। इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख कौन प्राप्त करता है? जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध से युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है, वह इस लोक में कीर्ति और मर के भी सुख को प्राप्त करता है। विप्र दुष्ट किसे कहते हैं? अजितेंद्रिय को विप्रदुष्ट कहते हैं। मनुस्मृति में परम धर्म की क्या परिभाषा है? आचार्य परमो धर्म श्रुत युक्त सम्राट एव च। ये काफी अशुद्ध हो गया, इसके नंबर कट गए हैं, आपके प्रश्न हो गए सारे। अभी इसीलिए बता दिया कि कई बार ऐसे समझते हैं, जिससे जो बहुत पहले से 3 साल से परीक्षा नहीं दे रहे, उनको लगता है कि हमारे हमने बोला तो ठीक था, लेकिन बोला ठीक था का मतलब केवल शब्द बोलना पर्याप्त नहीं है, शुद्ध जो संस्कृत है उसको शुद्ध बोलना आवश्यक होता है, तब जाकर के अंक मिलते हैं पूरे, नहीं तो अंक कट जाते हैं। चलिए आपके प्रश्न हो गए 5। हाँ जी, और आप बताओ, कोई और जाने वाला तो नहीं? किसी ने बहुत जल्दी जाना हो? गीता ने जाना है? आचार्य जी मैंने भी जाना है। अच्छा जी, गीता पहले, फिर इसके बाद सविता। गीता ऑन करो।
जी नमस्ते। नमस्ते जी। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो स्तुति सुन के हर्ष, निंदा सुन के शोक, अच्छा स्पर्श करके सुख और दुख, दुष्ट स्पर्श करके दुख, सुख, सुंदर रूप देख के प्रसन्न और दुष्ट रूप देख के अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनंदित और निकृष्ट भोजन करके दुखित, सुगंध में रुचि और दुर्गंध में अरुचि नहीं करता, वही जितेंद्रिय कहलाता है। तुम्हारे मैंने उत्तर ठीक है, लेकिन 2 नंबर काट लिए हैं। बताओ क्यों काटे होंगे? बीच में अटक गई थी। नहीं नहीं, अटकने के नहीं है ये कटे, कोई और कारण है। एक तो चंदा सिचदेवा ने हाथ खड़ा कर दिया, निर्मल डावरा जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, और तो प्रेमहंस जी ने भी हाथ खड़ा किया है, शिक्षा शर्मा ने भी। इनसे पूछना नहीं, आप ही बताओ क्यों काटे हैं 2 नंबर? वो सुंदर रूप देख के नहीं अप्रसन्न। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए नहीं काटे नंबर। फिर आचार्य जी, अब देखो, इस बात का अर्थ समझो, इसका मतलब क्या होता है। जिसको अपनी गलती का पता नहीं लग पाता वो सुधार नहीं करता कभी भी। ये तुम्हारे ए कै ख उसके नंबर कटे हैं। ये आगे समझ आ गया? बस जी अब आचार्य। ध्यान रखिए ना, अगर आगे वाले में भी यही गलती हुई तो इसके नंबर कटते जाएंगे। फिर इसका तरीका सिर्फ यही बचा है मेरे पास कि भाई जो बाकी तो ठीक सुना रहे हैं, लेकिन वो ए कै ख बै वाला ठीक नहीं हो रहा अब तक, तो उनके अंक काटने हैं ताकि उनका सुधार हो, नहीं तो वो कभी सुधार करेंगे नहीं। अगला प्रश्न सुनो। जी आचार्य। इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख कौन प्राप्त करता है? जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृतियुक्त धर्म का अनुष्ठान करता है, वही इस श्लोक में कीर्ति और मरकर सर्वोत्तम सुख प्राप्त करता है। गलती करी है, पता लगा है? नहीं आचार्य जी। अच्छा, अभी पता नहीं लगा? अब हाथ खड़ा करो भैया, अब जरा आप बाकी देखो, जवाब तो वो दूसरे दे दें। उर्मिल शर्मा बताना क्या करा इन्होंने? आचार्य जी वही गलती है, ए बोलने वाली। वो शब्द बताए कौन सा था वो? हाँ जी, अभी आया था उसमें एक शब्द तो नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं बताना। पद्मा चावला बताएंगी कहाँ पर किया इन्होंने। अविरुद्ध। हाँ, अविरुद्ध। अविरुद्ध, ए बोला है हाँ वहां। जी, हाँ जी। गीता 1 नंबर कट गया यहाँ पर। फिर आचार्य आज तो पक्का है, सारे जितने उत्तर आएंगे उनमें ए ख कहीं गलत होगा तो नंबर कटते जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। मैं तीसरी बार बता रहा हूँ ये वाली बात। अगला प्रश्न आपका, चारों वर्णों के पुरुष किस कारण से वृद्ध कहते हैं? ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन से, धन धान्य से और शूद्र जन से अर्थात अधिक आयु से वृद्ध कहलाता है। इस बार तुम्हारी जान वैसे ही बच गई, कोई ऐसा शब्द ही नहीं आया जहां पर यहाँ ए कैक है कुछ होता। इस बार तो वैसे ही बच गए। चलो अब अगला तैयार है ना? आएगा, अब देखना। अब ध्यान से बोल लेना, मैं इसलिए हर बार को मैं जागरूक कर रहा हूँ। नंबर ही काटने आपको। हाँ, काटने तो पड़ेंगे, माफ तो मैं करता ही नहीं हूँ, आपको पता है। आचार्य जी इसकी तो प्रैक्टिस में टाइम लगेगा आचार्य जी। और इतने 3 साल हो गए अभी तक प्रैक्टिस ना हुई तुम्हारी? करे अभी इसमें प्रैक्टिस में टाइम लगेगा। अच्छा, लगेगा वाला छोड़ दो, अब तो नंबर कटने शुरू हो गए इस बात के भी। अभी सुधीर फंस जाएगा बेचारा, वो भी ऐसे ही बोलता है। अभी वो भी है, क्या नाम, ये रोशनी की बहन है, वो भी ऐसे ही बोलेगी। अभी जो जो ऐसा बोलेगा नंबर काटूंगा अब, नहीं तो ये कभी सुधरोगे नहीं, तो पक्की बात है। तुम कहोगे कोई बात नहीं, क्या हो गया, क्या खैर चलता है, चलने तो नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। आचार्य सुधार करें कैसे? हमें अपने आप को तो पता चलता नहीं, कैसे करें? अभी बता देता हूँ। हमारे सराउंडिंग जो लोग रहते हैं वो सारे हमारी तरह ही बोलते हैं। तो उनसे शुद्ध बोलना शुरू करो ताकि उनको पता लगे तुमने कुछ सीख लिया। 3 साल से सीखे जा रहे हो, अभी तक समझ नहीं आया इसका मतलब। उनके साथ शुद्ध बोलो ताकि उनको पता लगे कि मेरी बहन ने तो ठीक सीख लिया भाई। वो ना बोले वो ठेकेदार नहीं उनके, हम तुम्हारे ठेकेदार हैं बस, उनके नहीं है। जो हमारी कक्षा में आता है उनको सिखाने का हमारा ठेका है, औरों का नहीं है। अभी जो कक्षा में आता जाएगा उनका ठेकेदार बनते जाएंगे। चलो सुन लो भाई, अगला प्रश्न। गीता कितने प्रश्न हो गए? शायद 3 हो गए। शायद के पक्का है 3 हो गए। 3।
अच्छा 3 है, हाँ ये शायद नहीं है, यहाँ भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कितना हुआ है, पूरा ध्यान यही होना चाहिए, तभी जाके पता लगता है कि क्या हुआ क्या नहीं। आचार्य चलो अगला प्रश्न सुन लो आपका, चौथा। द्विज किसके हाथ की रसोई बनवा के खावे? द्विज शूद्र के हाथ की बनी रसोई खावे। ये जब रसोई बनाए तब मुख बांध कर बनाए, उनसे उनके मुख से जो उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास भी अन्न में न पड़े। 8वें दिन शौर और नख छेदन कराएं, स्नान करके आदमियों को भोजन करावे, फिर स्वयं भोजन करें। अब देखा तो मैं अन्न में न नहीं बोला, इस बार अन्न में न पड़े बोला। देखा कितना डर होता है इस बात का कि नंबर कट रहे हैं, अब दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया यहीं पर ही। देखा ये होता है फर्क, सामने प्रत्यक्ष है, ये छुपी बात नहीं, सबके सामने ये वाली बात है कि अब न नहीं बोला तुमने, क्योंकि वो तो अकेला एक अक्षर था ना, वहां न नहीं बोला, वह न बोल गए, ठीक हो गया, इसलिए यहाँ पूरे नंबर मिल गए आपको, ठीक बोला है पूरा। वैसे भी अंतिम प्रश्न है आपका, यहाँ अभी भी ध्यान रख लेना, जी कहीं सोचो ले खुश हो जाऊं मैं, लो अभी तो सारे ठीक हो ही गए, अब तो अभी भी ऐसा ही आएगा प्रश्न, जिसमें आएंगे ऐसे शब्द। ऐसा ही ढूंढ रहा हूं जिसमें आए ऐसा शब्द। आचार्य जी ऐसा नहीं करिए। नहीं ऐसा नहीं ना ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही करना है भाई। तैत्तरीय उपनिषद में देव पूजा के क्षेत्र में किनको गिना गया है? देव पूजा के क्षेत्र में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इन्हें गिना गया। बच गया सर, जान बच गई तुम्हारी अब, ठीक है, क्यों, धन्यवाद हो धन्यवाद। गए। ठीक है जी, अब जाना तो जाओ, कहाँ जाना है? धन्यवाद। हाँ जी, और किसी ने जाना है तो बताओ जल्दी से फटाफट। आचार्य जी मेरा नाम लिख लिया? हाँ लिखा हुआ है, चिंता ना करो, मैं आज जाना तो नहीं है ना, चुपचाप बैठे रहो फिर आप। आचार्य अच्छा छुट्टी हुई मेरा भी। आचार्य जी मेरा ही नंबर था अब। किसका था जी? सविता। सविता का, ठीक है, सविता ने जाना है, तो सविता का मैंने लिखा हुआ है नाम। सविता तैयार हो जाइए, अब आपका पहला प्रश्न है आपका, अश्वतरी किसे कहते हैं? अश्वतरी जिसे आज शिप कहते हैं। हाँ अश्वतरी जिसे आज जो अग्नियान को कहते हैं, जिसे आज शिप कहते हैं। देखो 2 बार 3 बार दोहराओगे ना, नंबर कटते जाएंगे, एक बार में बोलो जो बोलना हो आराम से, कोई भगदड़ कोई नहीं मची हुई है, बीपी ठीक होगा, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, ले घबराओ मत, आराम से बोलो, आराम से बोलने के कोई नंबर नहीं कट रहे हैं। अग्नियान जिसे आज शिप कहते हैं। हाँ दोबारा मत बोला करो, जो एक बार हो गया वो खत्म, तीर निकल जाता है, दोबारा वापस नहीं आता वो कभी भी। चारों वर्णों के पुरुष किस कारण से वृद्ध कहलाते हैं? जो कहना में ब्राह्मण है वो ज्ञान से, और क्षत्रिय बल से, वैश्य धन दान से, और शूद्र जन्म से अर्थात अधिक आयु से। एक शब्द इसमें थोड़ा सा अशुद्ध बोला, पता है वो कौन सा था? देखो हाथ खड़े हो जाते हैं फटाफट, देखो मैं अकेला नहीं हूं ऐसा कि मैं ही गलतियां निकालता हूं, और भी देखो इतने तैयार हो गए हैं, वो भी पकड़ लेते हैं गलतियां। पद्मा चावला जी बताएंगी क्या? धान्य। अच्छा ये वाली पकड़ ली है, एक और भी है, प्रेमहंस जी, ठहरो प्रेमहंस जी बताएंगे। इन्होंने कहा शूद्र जन्म से नहीं, अवस्था से कहना है। जन्म ये वाला बोला, तो जन्म नहीं बोलना होता सविता, जन्म बोलना है, जन्म। हाँ जी ठीक है, ना पूरा नहीं है वहां पर, ना आधा है। चलिए अब तीसरा प्रश्न आ रहा है आपका, यदि कोई कहे मैं निष्काम हो जाऊं, यह असंभव है, क्यों? क्योंकि कोई भी सही अच्छे काम जो है, यज्ञ करना, सत्य भाषण, यम नियम व्रत आदि का पालन करना संकल्प से ही होता है। देखा, अब ऐसे ठीक ठाक बोला है ना, आराम से, एक बार में वाक्य बोलना है, और सुंदर वाक्य बोलना है, अच्छे से बोलना है, और बिल्कुल उसका तारतम्य ठीक होना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। चाहे आपने थोड़े एक दो शब्द बदल दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, अर्थ वही निकला है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं इसमें। एक आधा शब्द व्रत कट ये आगे पीछे हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अर्थ वही रहे, बदलना नहीं चाहिए। चौथा प्रश्न, जाति बाह्य किसे कर देना चाहिए?
जो पुरुष वेद और वेदोक्त धर्म का अपमान करे उसे श्रेष्ठ लोगों को जाति से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक कहलाता है। चलिए अब अंतिम है, जो अब गंगा नहाने वाले हो बस। मनुस्मृति में परम धर्म की क्या परिभाषा है? आचारः परमो धर्मः श्रुत युक्तः स्मार्थ एव च। देखा कितना कॉन्फिडेंस आ गया, देखो अंतिम में पहुंचते पहुंचते। आचार्य जी संस्कृत में तो होशियार हो गए थे, जा रहे हो हिंदी में वो है तो काम ही उल्टा, संस्कृत में तो होशियार हो गए और हिंदी में जान निकल रही है। बताओ, संस्कृत तो थोड़ी सी कहीं कहीं कठिन भी हो जाती है, हिंदी वाली तो भाई आप राष्ट्र भाषा कहते तो है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी संस्कृत में आचार्य जी संस्कृत में बहुत सुधार आया, बहुत ज्यादा। हाँ चलो, अभी बहुत पीछे हम लोग क्या नाम है लक्ष्मी नगर में, वहां पर मंत्र प्रतियोगिता थी, तो उन्होंने उषा किरण जी ने हम मंत्रों दे के हम सब बच्चों की बहुत प्रशंसा की कि इनके में सुधार बहुत आ गया। वाह क्या बात है, ये छोटे छोटे बच्चे ही लग रहे हो, अभी भी ऐसे ही बोल रहे हैं अब बच्चों में है बच्चों नानी दादी बन गए हो अभी, मंत्रों दे के बच्चे बोल रहे हैं। आचार्य जी क्योंकि मतलब संस्कृत बहुत गलत बोलते थे, बहुत, मेरे ख्याल से गायत्री मंत्र भी हम लोग गलत ही बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे मंत्र थे जिसमें बहुत अशुद्धियां थी, अब उसमें बहुत सुधार हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत सुधार हो गया। आचार्य जी हम हैं तो विद्यार्थी ही ना, क्योंकि सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो जी अब नंबर सुनो किसका है। रोशनी आ रहा, आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। पहला प्रश्न, तैत्तिरीय उपनिषद में देव पूजा के क्षेत्र में किनको गिना गया? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। घबराहट शुरू हो गई है क्या? हाँ जी हाँ हो बस रही देखा, है। जान निकलना शुरू हो जाती है एक प्रश्न के उत्तर में, पहले से ही घबराना शुरू कर दो। घबराए मत करो। मान्य के 5 स्थान कौन कौन से हैं? धन, बंधु, कुटुंब, कुल, अवस्था, उत्तम कर्म, श्रेष्ठ विद्या, ये 5 मान्य के स्थान है। तीसरा प्रश्न, द्विज किसके हाथ की रसोई बनवा के खावें? शूद्र के हाथ की बनी हुई रसोई खावें। जब वो रसोई बनाएं तब मुंह बांध कर बनाएं, ताकि उनका उच्छिष्ट और श्वास अन्न पर ना गिरे। और 8वें दिन नखछेदन और क्षौर करवा लें और नहाकर आर्यों को भोजन करवाकर बाद में स्वयं खाएं। एक शब्द जो थोड़ा कठिन था और ये वाला उच्चारण मेरे से चंदा सचदेवा जी ने पूछा था, इसका उच्चारण क्या होगा, तो मैं रिकॉर्डिंग करके भेज दिया था। ये शब्द दोबारा सुनाओ, क्या था? हैं? क्षौर। हाँ पहले तो मैं क्षौर बोला था, क्षौर नहीं बोला। 2 मात्राएं, औ की मात्रा है ये, ठीक है। अगली बार अब ध्यान रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है, जबरदस्ती बताया, तो आप आगे से ध्यान रखोगे, ये वाला शब्द अच्छे से सुनाओगे। अच्छा ध्यान तो था, पर वो निकला क्या ये नहीं पता। हाँ ये वाली बात हमने तो पकड़ लिया ना, क्या निकला आपको नहीं पता, हमें पता लग गया। हाँ जी हाँ जी। सबकी उन्नति हो, इसके लिए कौन से नियम लागू होने चाहिए? सबका भोजन एक हो, मत एक हो, हानि लाभ एक हो और सुख दुख परस्पर में एक हो, तभी सभी की उन्नति संभव है। चलिए अब अंतिम प्रश्न आ गया आपका। अंतिम प्रश्न देखता हूं कौन सा होगा। इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख कौन प्राप्त करता है? जो मनुष्य रोशनी तुम बोले जा रहे हैं, यहाँ सुनाई नहीं दे रहा, दोबारा ऑन ऑफ करो एक बार। नहीं दोबारा बोलना है पूरा उत्तर। हाँ जाती, वो फोन आ गया, फोन में आ गया। अच्छा अच्छा चलो बोलो। जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और वेदा अनुकूल
सामर्थ्य युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में कीर्ति और मरने के बाद सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है। इसमें क्या गलती की है पता लगा? वेद अवरुद्ध धर्म का अनुष्ठान। नहीं, जहाँ अनुकूल शब्द था वहां पर गलती हुई है, वो क्या पता लगी है क्या थी वो? नहीं आचार्य जी, तुमने बोला वेदा अनुकूल, ये गलत हो गया। अच्छा जब अगर या तो यूं बोल सकते हैं वेदानुकूल या वेद अनुकूल, ये अंतर होता है इसमें। संधि सहित बोलना है तो वेदानुकूल बोलो, नहीं तो वेद अनुकूल। वेदा अनुकूल नहीं बोल सकते, वो गलत हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद हो गए। जी। अब आगे जिनका नाम क्रम से चलेगा वो सुनते जाओ, और जिनका नाम आएगा अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। इनके बाद है सुषमा कांत, आ जाइए अब, नहीं तो इसके बाद अवसर नहीं मिलेगा। सुषमा कांत जी जल्दी आओ। आचार्य जी वो बीमार चल रही है कई दिन से। नहीं, अभी अगर परीक्षा नहीं दे सकते हैं तो फिर अगली बार हो सकता है नंबर आए ना आए, अभी नहीं पता। सुषमा जी ठीक से बैठो, पता तो लगे। काफी बीमार है। अब आज बताओ, परीक्षा देनी है आज कि नहीं, ये बताओ। आचार्य जी कोशिश करती हैं। चलो कोशिश करो, अच्छी बात है। पहला प्रश्न, यदि कोई कहे मैं निष्काम हो जाऊं, यह असंभव है, क्यों? माइक बंद है सुषमा। माइक बंद है आपका। क्योंकि ये असंभव है, क्योंकि यज्ञ और भाषण आदि जो है यम नियम आदि धर्म संबंधी कर्म उससे संकल्प से ही बनते हैं। धर्म का ज्ञान किसे होता है? जो द्रव्यों और काम और लोभ अर्थात विषय आदि में ना फंसा हो, उसे धर्म का ज्ञान होता है। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो स्तुति सुन के आनंद, और निंदा सुन के दुख, और अच्छा भोजन करके आनंदित, और निष्कृष्ट भोजन करके दुखी, और अच्छा रूप देख के प्रसन्न, और बुरा रूप देख के अप्रसन्न, सुगंध में रुचि, और सुगंध में रुचि और दुर्गंध में अरुचि नहीं करता, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। चौथा प्रश्न, वृद्ध पुरुष कौन कहलाता है? जो विद्या और विज्ञान का अधिक, जिसके पास विद्या और विज्ञान अधिक होता है। अंतिम, युधिष्ठिर ने कौन सा विशेष यज्ञ किया था और किसको बुलाया था? युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था और ऋषि उद्दालक को बुलाया था। जो राजसूय बोला है उसका स्पेलिंग बताओ। रा को आ की मात्रा, ज सा को बड़े ऊ की मात्रा, य। ठीक है, सुनने में लगा कुछ और बोला है, लेकिन जो आपने स्पेलिंग बोले ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, हो गए पांचों। हाँ जी, इनके बाद है जी सुशीला ढाका, आइए। जी आचार्य जी। पहला प्रश्न, द्विज किसके हाथ की रसोई बनवा के खावें? द्विज शूद्रों के हाथ से बनी हुई रसोई बनवा के खाएं, और रसोई बनाने से पहले स्नान करके और मुख पर कपड़ा बांध के रसोई बनाएं, ताकि उच्छिष्ट और श्वास अन्न पर ना पड़े। 8वें दिन उपक्षौर कर्म और नखछेदन करते रहना चाहिए। रसोई बनाकर पहले आर्यों को खिलावें, बाद में स्वयं खाएं। सबकी उन्नति हो, इसके लिए कौन से नियम लागू होने चाहिए? सबका भोजन एक हो, सबका मत एक हो, सबके हानि लाभ एक हो, और परस्पर दुख सबके एक हो, तभी उन्नति संभव है। युद्ध समय में क्षत्रियों के लिए आचार क्या है?
युद्ध समय में क्षत्रियों को एक हाथ से रोटी खाते जाना और जल पीते जाना, दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोड़े, हाथी, रथ पर चढ़कर या पैदल चलते हुए मारते जाना, अपना विजय करना, यही क्षत्रियों का आचार है। मनुस्मृति में परम धर्म की क्या परिभाषा है? आचार है परमो धर्म श्रुत्युक्त स्मार्त एव च। 5वां प्रश्न अंतिम, मान्य के 5 स्थान कौन कौन से हैं? पहला धन, दूसरा बंधु कुटुंब और कुल, तीसरा अवस्था, चौथा उत्तम कर्म, 5वां श्रेष्ठ विद्या। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। मिथिलेश मंगला, नहीं पहले वो क्या नाम, निर्मला देवी। आचार्य जी कोई गलती तो नहीं हुई? ऐसे नहीं बता सकते भी। निर्मला देवी आचार्य जी मेरा भी आज ही ले लेना। नमस्ते गायत्री आचार्य। गुप्ता। अच्छा ठीक है जी। आचार्य जी मेरा ले आचार्य लेना जी मेरा प्लीज। भी आज ले लीजिए। सुषमा सरदाना। निर्मल डावरा। हाँ जी, किसका नाम बोला मैंने? मेरा भी नाम लिख लीजिए। नमस्ते आचार्य जी। मिथिलेश मंगला कहाँ पर है जी? आई है? मेरा नाम बोला था निर्मला अच्छा, देवी। निर्मला देवी, हाँ ठीक है। निर्मला देवी जी, आपका पहला प्रश्न। हाँ जी। तैत्तिरीय उपनिषद में देव पूजा के क्षेत्र में किन को गिना गया? पितृदेव। माइक ऑफ हो गया आपका, माइक दोबारा बोलो शुरू से। मातृदेव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। हरिवर्ष किसे कहते हैं? हरिवर्ष जो उत्तर ईशान और वायव्य दिशा में जो लोग रहते हैं उसको हरिवर्ष कहते हैं। आजकल यूरोप के जो देश हैं उसको संस्कृत में हरिवर्ष कहते हैं। सबकी उन्नति हो इसके लिए कौन से नियम लागू होने चाहिए? सबकी उन्नति हो उसमें ये सबका भोजन एक हो और इसमें मत एक हो, हानि लाभ एक हो और दूसरे के दुख में जो है एक हो और तभी उन्नति, सबके दुख एक हो इसमें उन्नति संभव है, तभी उन्नति संभव है। रिपीट मत किया करो नहीं तो नंबर कट जाते हैं। ठीक है। जाति बाह्य किसे कर देना चाहिए? जाति बाह्य उसको कर देना चाहिए जो मनुष्य वेदा अनुकूल और आप ग्रंथों का अपमान करे, उसे जो है श्रेष्ठ लोग जाति बाह्य कर दें, क्योंकि जो वेद की निंदा करता है वह नास्तिक कहलाता है। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जितेंद्रिय जो स्तुति सुन करके तो हर्ष नहीं होता और निंदा सुन करके शोक, और अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श करके दुख, सुंदर रूप देख करके प्रसन्न और दुष्ट रूप देख करके अप्रसन्न, और उत्तम भोजन करके आनंदित और निकृष्ट भोजन करके दुखित, और सुगंध में रुचि और दुख में अरुचि नहीं करता है तथा सम रहता है, उसको वो जो है जितेंद्रिय। पढ़ के बोला है क्या? नहीं जी, पढ़ के क्यों बोलूंगी? पढ़ के नहीं बोला ना? न, अगली बार से आंखें बंद करेंगे, हाथ जुड़वाऊंगा, तब ऐसे ऊपर मुंह करके उत्तर दिया करो। ठीक है। पता लग जाएगा कौन देखता है कि नहीं देखता। आंखें बंद होंगी ना तो क्लोजअप से पता लगेगा यहाँ पर। ठीक है। चलिए, आपके सारे प्रश्नों के धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। निर्मल डावरा जी आइए। सुबह 3 बजे से टूटी हुई आचार्य। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी मैं तो सामने देख के आंसर देती हूँ हमेशा। मैंने आपसे कहा नहीं है ऐसे बिना पूछे बोलना नहीं। जिसको कहा गया है सिर्फ वो अर्थ सबके लिए है उसका, लेकिन ये नहीं है कि जो पहले परीक्षा दे चुके हैं वो इसका स्पष्टीकरण करें। स्पष्टीकरण नहीं करना। निर्मल जी, पहला प्रश्न है, इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख कौन प्राप्त करता है?
जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और वेद के अविरुद्ध स्मृति युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है वही इस लोक में कीर्ति और मर के सुख को प्राप्त होता है। अभी मैंने एक बात बोली है निर्मल जी, आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, ध्यान ये देना है कि सीधा इधर देखना है, सामने की तरफ। देखो, परीक्षा का मतलब फिर परीक्षा होता है। ठीक है परीक्षा का आचार्य। मतलब हाँ, सामने देख करके। उधर उधर देखोगे तो मैं तो समझूंगा आप कहीं ना कहीं से देख रहे हो। कुछ भी देखना नहीं है। परीक्षा का मतलब बिल्कुल ऐसा हो, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष सामने तो खड़े नहीं है, यहाँ दूर बैठे हैं, तो दूर से तो यही दिखाई देगा जब आप सामने देखोगे। चलिए अगला प्रश्न। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जितेंद्रिय जो सुगंध जो सुगंध में रुचि और दुर्गंध में अरुचि, और जो अच्छा रूप देख के प्रसन्न और निकृष्ट रूप दुष्ट रूप देख के अप्रसन्न, जो उत्तम भोजन देखकर प्रसन्न आनंदित, और जो गंदा भोजन देखकर जो है दुखित, और जो अच्छा रूप देखकर खुश और दुष्ट रूप देखकर दुख, और जो दुर्गंध में जो सुगंध में रुचि दिखाता है और जो दुर्गंध में अरुचि नहीं दिखाता है वही जो है जितेंद्रिय कहलाता है। मनुस्मृति में परम धर्म की क्या परिभाषा है? आचार हो परमो धर्मा श्रुतयुक्ता समार्थ एवं। युद्ध समय में क्षत्रियों के लिए आचार क्या है? युद्ध के समय में क्षत्रियों का एक हाथ से खाना खाते जाना, जल पीते जाना, और दूसरे हाथ से जो हाथी, घोड़े और रथ पर या पैदल सवार होकर शत्रुओं को मारते जाना और विजय करना, यही क्षत्रियों का आचार है। 5वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। हाँ जी आचार्य जी। सबकी उन्नति हो इसके लिए कौन से नियम लागू होने चाहिए? सबकी उन्नति हो, सबका भोजन एक हो, सबका मत एक हो, सबका हानि लाभ एक हो, और सब परस्पर एक दूसरे का दुख एक हो, तभी उन्नति संभव है। धन्यवाद। हो गए जी 5 प्रश्न आपके। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक हुए आचार्य जी? ये अभी जब पता लगेगा रिजल्ट तब, अभी नहीं बताएंगे। हाँ जी, मिथिलेश मंगला आइए। जल्दी से ऑन क्या करो भाई, आ गए या नहीं आए पता नहीं लग रहा अभी तक। कहाँ गई हैं? प्रेम बहल, पद्मा चावला जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख कौन प्राप्त करता है? जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और वेद के अविरुद्ध स्मृति युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में तो कीर्ति को प्राप्त करता है और मरने के पश्चात सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करता है। जाति बाह्य किसे कर देना चाहिए? जो मनुष्य वेदानुकूल आप्त ग्रंथों का अपमान करता है उन्हें श्रेष्ठ व्यक्तियों को जाति बाह्य कर देना चाहिए, क्योंकि जो वेद का निंदक है वह नास्तिक कहलाता है। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो स्तुति में प्रसन्न और निंदा में शोक, और जो स्पर्श में अच्छे स्पर्श में सुख
और दुष्ट स्पर्श में दुख, और जो उत्तम भोजन करके आनंदित और निकृष्ट भोजन करके अप्रसन्न, और जो अच्छे रूप को देखकर प्रसन्न और बुरे रूप को देखकर अप्रसन्न, और जो सुगंध में रुचि और दुर्गंध में रुचि नहीं रखता, यानी कि अरुचि रखता है, वह जितेंद्रिय कहलाता है। मनुस्मृति में परम धर्म की क्या परिभाषा है? आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च। अंतिम, सखरी और निखरी किसे कहते हैं? जो अन्न जल में पकाया जाता है उसे सखरी कहते हैं, और जो अन्न दूध में पकाया जाता है उसे निखरी कहते हैं। सरला गुप्ता जी आइए, आपका धन्यवाद जी। ठीक है, बिल्कुल। धन्यवाद आचार्य जी। सरला गुप्ता जी मैंने दे दिया आचार्य जी। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। हाँ, गायत्री गुप्ता भाई, गायत्री गुप्ता आइए। हाँ आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। द्विज किसके हाथ की बनी रसोई खावें? द्विज शूद्रों के हाथ की रसोई बनी हुई खावें, और जब वे रसोई बनाए तो उनका मुख कपड़े से बंधा हुआ होना चाहिए। उनके मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास भी अन्न में ना पड़े, और 8वें दिन क्षौर और नखछेदन कराएं। फिर उसके बाद में स्नान करके पहले आर्यों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। सबकी उन्नति हो इसके लिए कौन से नियम? आवाज रिपीट क्यों हुई मेरी? सब कुछ आ रही है, ठीक है, आप निश्चिंत रहो। नहीं, इसमें सबकी रिपीट उन्नति हो इसके लिए कौन से नियम लागू होने चाहिए? सबका भोजन एक हो, सबका मत एक हो, सबके हानि लाभ एक हो, और परस्पर सबके सुख दुख एक हो, तभी उन्नति संभव है। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो स्तुति सुन के हर्ष, निंदा सुन के शोक, अच्छा स्पर्श करके सुख, दुष्ट स्पर्श करके दुख, अच्छा सुंदर रूप देख के प्रसन्न, सुंदर रूप देख के प्रसन्न, और बुरा रूप देख के अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनंदित, निकृष्ट भोजन करके दुखित, और उसमें सुगंध में रुचि और दुर्गंध में अरुचि नहीं करता है, वह जितेंद्रिय कहलाता है। एक बार इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख कौन प्राप्त करता है? जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और वेद से अविरुद्ध श्रुति युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है, वह इस लोक में कीर्ति और मरकर सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करता है। अंतिम प्रश्न, चारों वर्णों के पुरुष किस कारण से वृद्ध कहते हैं? ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन धान्य से, और शूद्र जन्म से अर्थात अधिक आयु से वृद्ध कहता है। ठीक है जी, धन्यवाद। सुधा त्यागी, रही बालाजी तैयार रही अब। हाँ जी, सुधा त्यागी है कि नहीं है? चलो रवि बालाजी आइए आप। इनके बाद शशि प्रभा तैयार है। रवि बालाजी, पहला प्रश्न जी। धन्य के 5 स्थान कौन कौन से हैं? धन, बंधु बांधव, कुटुंब, तीसरा अवस्था, चौथा उत्तम कर्म, चौथा, पांचवा श्रेष्ठ विद्या। तैत्तिरीय उपनिषद में देव पूजा के क्षेत्र में किन को गिना गया है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। जितेंद्रिय किसे कहते हैं?
जितेंद्र जो मनुष्य निंदा और सुन के निंदा और स्तुति में एक समान रहे और अच्छा भोजन करके प्रसन्न आनंदित न हो और दुष्ट भोजन करके दुखी न हो और अच्छा स्पर्श करके सुख और बुरा स्पर्श सुन के बुरा स्पर्श करके दुखी ना हो और जो सब स्थितियों में समान रूप से रहे वह जितेंद्र कहलाता है। इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख कौन प्राप्त करता है? जो मनुष्य वेद और वेद के अनुरूप जो ग्रंथ है नहीं जो मनुष्य धर्म का प्रचार करता है वेदों का और अधर्म का नाश करता है वो सुख प्राप्त करता है। अंतिम प्रश्न, धर्म का ज्ञान किसे होता है? जो मनुष्य लोभ द्रव्य का लोभ नहीं करता और विषय वासना में काम में लिप्त नहीं रहता वो उसको वेदों का ज्ञान होता है। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, शशि प्रभा और इनके बाद शिक्षा शर्मा, बस इसके बाद आगे आज नहीं होंगे। आचार्य जी आचार्य जी मेरी बारी नहीं आएगी, मैं इतनी देर से बैठी हुई हूँ। कोई बात नहीं, आप तो वैसे कह रहे थे मैं आऊंगी नहीं, मुश्किल है, लेकिन पहुंच नहीं रही। वहां से भी मैंने बीच में छोड़ के आई हूँ कि मैं आज। चलिए फिर आपका पहले हो जाएगी परीक्षा और बाकियों की बाद में होगी। प्रेमहंस जी आइए आप। आचार्य जी मेरा भी ले लो। अभी नहीं हो पाएगा, अब समय नहीं है इतना। प्रेमहंस जी माइक ऑन। ऑन है जी। जाति बाह्य किसे कर देना चाहिए? जो मनुष्य वेद और वेदानुकूल ग्रंथों का अपमान करे तो उसे श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जाति बाह्य कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वेदों का जो निंदक है वो नास्तिक होता है। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जितेंद्रिय जो स्तुति सुनकर हर्ष और निंदा सुनकर शोक और अच्छे स्पर्श से प्रसन्न और दुष्ट स्पर्श से अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके जो व्यक्ति आनंदित होता है और निकृष्ट भोजन करके दुखित होता है और सुगंधि में रुचि और दुर्गंध में अरुचि नहीं करता, वो ही जितेंद्रिय कहलाता है। चारों वर्णों के पुरुष किस कारण से वृद्ध कहते हैं? ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से और वैश्य धन धान्य से और शूद्र अपनी अवस्था से जन्म से वृद्ध कहलाता है। द्विज किसके हाथ की रसोई बनवा के खावे? द्विज शूद्र के हाथ की बनी रसोई खावे और शूद्र जब भोजन बनावे तो अपना मुंह ढककर, ताकि उच्चिष्ट और सांस की दुर्गंध भोजन में ना जाए। और इसके साथ ही उसको ये ध्यान रखना होगा कि स्नान करके भोजन कराए। अपने मेहमान जो जिसको भोजन कराना है पहले स्नान करे फिर कराए, और हर 8वें दिन क्षौर और नखछेदन अवश्य कराए। अंतिम प्रश्न, युद्ध समय में क्षत्रियों के लिए आचार क्या है? युद्ध समय में क्षत्रियों के लिए, क्या प्रश्न जरा दोहराएंगे, मैंने सुना नहीं पूरी तरह। युद्ध समय में क्षत्रियों के लिए आचार क्या है?
क्षत्रिय लोगों के युद्ध में एक हाथ में रोटी और भोजन करते हुए, चाहे वो घोड़े पे हो, हाथी पे हो या पैदल हो, किसी पर भी अपना युद्ध में विजय प्राप्त करना विशेष लक्ष्य होना चाहिए। हाथी घोड़े पर चढ़ते हुए दुश्मन को मारकर विजय प्राप्त करना विशेष उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद जी, आपके लिए 5 प्रश्न हो गए और इसके साथ ही ये समय भी समाप्त हो गया। अब जिनका नाम रह गया वो परसों तैयार हैं, और परसों तो हर हालत में हो ही जाएगा, उसमें कोई ज्यादा देर लोग हैं भी नहीं। अब लगभग कितने हो चुके हैं बताता हूँ को, 29, 30, 31, 32, 30, 31 नाम हो चुके हैं। और बाकी धन्यवाद आचार्य जी, आज मैं भाग के आई हूँ वहां से 40 किलोमीटर दूर से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम शांति पाठ कर रहे हैं। मेरा नाम लिखिए आचार्य जी, मेरा नाम लिखिए। लिखा हुआ जी, चिंता ना करो, आप प्रत्यक्ष सामने देखेंगे परसों तो फटाफट नाम आएगा, नाम लिखा हुआ वैसे भी, और जो प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे रहे होंगे और उनका नंबर पहले आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसलिए सामने कैमरा ऑन करके रखें। रेखा गर्ग जैसे हैं, राज चावला ये बंद है इनका, पूजा मित्रा, सुधा त्यागी, सुष्टि गौतम, रुथी, स्नेहलता, इनके सबके कैमरा ऑफ है। इस प्रवीण से दिया बीच में ऑन था लेकिन फिर बंद कर दिया इन्होंने। कमलेश जांगरा भी बंद है। निशा कौन है आगे पता नहीं, भारत, अच्छा भदौरिया है शायद ये, हाँ उनका भी ये बंद है। नीलिमा जी ने भी खोल रखा है माइक, तो जो माइक नहीं खोल रखा वो कैमरा ऑन है। कैमरा ऑन रखेंगे, बिना आर्या भी दिखाई दे रही है अब, तो ये कैमरा ऑन रखेंगे तो आपका नाम, जिनका नहीं लिखा आज मैंने, वो तुरंत नाम लिखूंगा सबसे पहले और क्रम बता दूंगा एक ही बार में सबको। जो दिखाई देंगे वो बीच में बोलेंगे नहीं, उनका नाम मैं बोल दूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि आपका नाम कब आ रहा है, उसी हिसाब से आप अपनी परीक्षा देंगे परसों। अब शांति पाठ हो रहा है जी। आचार्य जी, मैं भी यही पूछ रही थी, आज मेरा ना 5-7 मिनट लेट हो गया था, तो मुझे लगा कहीं आपने मेरा नाम तो उस बीच में नहीं बोला था, फिर मैंने बीच में पूछा नहीं। परसों आएगा। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को। नमस्ते आचार्य जी।